हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ विशेषण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये 30 ऑब्जेक्टिव है। आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो मेरे अंदाज से नहीं लग रहा है से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए राजकीय, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्र गणतंत्र और डी राष्ट्रीय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो राष्ट्रीय है। आप सबका इसका आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए कोपीनित, बी गोपनीत, सी कोपताप्त, डी कोपत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कोपट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीन का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए दैन, बी दैनिक, सी में दैनिक और डी में दूजिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दैनिक है। आप सबको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसू का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आसूर, बी में है आसूरी, सी में है सूरा और डी में है औसिनासिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आसूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चतुर कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिणामवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणावाचक और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गुणवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा जल्दी वीडियो मैं करा रहा हूँ, जो कम समय का बने, जो आप सब जल्द ही कम मिनट में अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैकड़ों कौन सा विशेषण? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी गुण संख्यावाचक, सी परिणामवाचक और डी सर्वनामिक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो संख्यावाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपड़ा कौन सा विशेषण? ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो परिणामवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सर्वनामिक विशेषण होगा। आप सबका आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौगुना कौन सा विशेषण? ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक और डी सर्वनामिक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो संख्यावाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, सुंदरता कौन सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए तुलना बोधक विशेषण, बी गुणवाचक, सी परिणामवाचक, डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो तुलना बोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकतर कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए तुलनात्मक बोधक विशेषण, बी परिणामवाचक और सी संख्यावाचक और डी गुणवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो तुलनात्मक बोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाज कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए परिणामवाचक, बी गुणवाचक और सी सर्वनामिक विशेषण और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो संबंधवाचक विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली गाय कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए परिणामवाचक, बी संख्यावाचक और सी गुणवाचक और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गुणवाचक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली गाय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण और बी में है विशेषण को, सी में क्रिया को और डी में संज्ञा को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो काली गाय विशेषण को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण का पद है? ऑप्शन ए मेला, बी में उजाला और सी बुढ़ापा और डी जवानी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, जो उजाला है। आप सबको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मतलब ऋषि शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका आकर्षक कारक और बी ऋतु कारक, सी पालिका और डी में वर्षा ऋतु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, आप सब इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आकर्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए गुण, बी परिणाम, सी संख्या और डी सर्वनामिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो गुणवाचक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
धर्म का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए धार्मिक, बी में धर्म और सी में इनमें से कोई नहीं और डी में ए और बी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो धर्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में एग्जाम देने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत भी है। इस क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, 100% गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी में 4 और सी में 5 और डी में 6। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो बी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, नो, विशेषण, यस, सर्वनाम और क्रिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विशेषण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2025 के स्टूडेंट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी कराने के लिए मैं इस चैनल का प्रयोग किया है। आप सबको पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह से, आप सब भी सपोर्ट करना बहुत अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए काली, बी उजला और सी कुछ, डी पीला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कुछ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा संख्यावाचक है? ऑप्शन ए थोड़ा, बी में कैसा, सी में सैकड़ों और डी में दो शोर। इसका करेक्ट आंसर सैकड़ों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2030 क्वेश्चन हैगा, मतलब दया का विशेषण क्या होगा? दया का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए दैनिक, बी दयालु और सी दैनिक और डी दयावान। इसका करेक्ट आंसर दयालु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूख का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए भूख, बी भिखारी और सी भूखनी और डी भूखल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भूख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिव का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए शिवा, बी शिवाजी, सी सेव और डी शिविकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो शिवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांटा का विशेषण होगा, ऑप्शन ए कांटे, बी कटीला और सी कटीला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कटीला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे से कुछ टैपिंग इंटरनेट की इशू से थोड़ा हो सकता है, आप सब मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी इतिहास, सी हिस्ट्री और डी ऐतिहासिकल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ऐतिहासिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मांस का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए मासिक और बी का मासिक और सी का महीना और डी का वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मासिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए सामाजिक, बी सामाजिका, सी असामाजिका और डी लोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सामाजिक है। आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन बोल सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आत्मीयता, बी में आत्म और सी में आत्मीय नैतिक और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आत्मीयत है। इस वीडियो से आप सबका फ़ायदा कुछ हुआ होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों सब की भी बताना ये चैनल अच्छा है। जो 2025 के एग्ज़ाम देने वालों के लिए ये चैनल खोला गया है, जो अच्छी तैयारी कर प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।